साथियों नमस्कार। आज से हम लोग चरक संहिता के शारीर स्थान में एंट्री करने वाले हैं, अर्थात शारीर स्थान के शुभारंभ हम लोग आज से कर दिए हैं। जैसा कि जानते हैं, शारीर स्थान चरक संहिता का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, शारीर स्थान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। यहाँ तक कि आपका जो रचना शारीर है, क्रिया शारीर है, कहीं ना कहीं पूरा शारीर स्थान का ही मैटर उस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जिसको सेकेंड ईयर में आप लोग शारीर स्थान चरक संहिता का पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से पहले से चीजें पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से। अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हम लोग उस चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो शारीर स्थान को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस शारीर स्थान के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो शारीर स्थान होता है उसका जो दूसरा नाम होता है, प्रश्न पूछता है शारीर स्थान का दूसरा नाम क्या है, उसको आश्रय स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि आचार्य काश्यप और आचार्य वेल ने उसे आत्मनिश्चय बोला है। उसे आत्मनिश्चय बोला है। किसने बोला है आत्मनिश्चय शारीर स्थान को? काश्यप और भेल ने शारीर स्थान को आत्मनिश्चय बोला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि शारीर स्थान में कितने अध्याय की बात करते हैं। तो चरक ने शारीर स्थान में टोटल 8 अध्याय अर्थात चैप्टर्स की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सुश्रुत ने शारीर स्थान में 12 चैप्टर माने हैं, और 10 चैप्टर माने हैं। अष्टांग संग्रह ने 12 चैप्टर माने हैं और अष्टांग हृदय ने 10 चैप्टर माने हैं। ये तो बेसिक फैक्ट्स था शारीर स्थान का। अब आइए देखते हैं शारीर स्थान का जो पहला अध्याय है ना, कतिधा पुरुषी अध्याय। चैप्टर का नाम है कतिधा पुरुषी अध्याय। पहला अध्याय है शारीर स्थान का। तो कतिधा पुरुषी का आप मीनिंग समझ लीजिए कि जिन भावों से, उसका मीनिंग क्या होता है कि जिन भावों से पुरुष की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं कतिधा पुरुषी अध्याय। क्लियर है? जिन भाव अर्थात फैक्ट से, तथ्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग कतिधा पुरुषी अध्याय कहते हैं। अब आइए अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले है अध्याय परिचय, अर्थात अध्याय, उसके अध्याय के बारे में जानना है ना। यहाँ देखेंगे ये जो अध्याय है अर्थात कतिधा पुरुषी अध्याय है, ये चरक शारीर स्थान का पहला चैप्टर है। बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम हम लोगों ने पहले बता चुके हैं, कतिधा पुरुषी अध्याय। कतिधा पुरुषी अध्याय, इस अध्याय की शुरुआत, क्योंकि इस अध्याय की शुरुआत में भी पहला जो पॉइंट बोला गया, श्लोक बोला है, कतिधा पुरुषो धीमान। कतिधा पुरुषो धीमान टर्म आया है, इस वचन द्वारा हुआ है। इस अध्याय की शुरुआत जो है कतिधा पुरुषी अध्याय की जो शुरुआती जो श्लोक है वो कतिधा पुरुषो धीमान इस वचन द्वारा प्रारंभ हुआ है, इसलिए इस चैप्टर का नाम कतिधा पुरुषी अध्याय पड़ा। यहाँ पर कभी कोई प्रश्न पूछता है कि धीमान शब्द किसके लिए आया है? धीमान शब्द आत्रेय के लिए आया है। आत्रेय है ना, जो ऋषि थे आत्रेय, उनके लिए आया है। गुरु थे आत्रेय, उनके लिए धीमान शब्द आया। धीमान मतलब बुद्धिमान, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे इस अध्याय में, चलिए इस कतिधा पुरुषी अध्याय में किसका वर्णन है, जिक्र है। तो इस अध्याय में अत्यंत दुख के नाश, जो दुख का नाश क्या होता है? मोक्ष होता है। भाई दुख का नाश तो मोक्ष है। अत्यंत दुख का नाश स्वरूप मोक्ष, मोक्ष के कारण पुरुष और चिकित्सा के उपयोगी पुरुष, अर्थात मोक्ष के कारण पुरुष और चिकित्सा के उपयोगी पुरुष के भेदों को बताने के लिए कतिधा पुरुषी नामक अध्याय की वर्णन या जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये तो हो गया अध्याय परिचय। आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि इसमें पुरुष का वर्णन आया, धातु भेद से पुरुष का वर्णन आया है, तब जो भी फैक्ट्स आप और बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर ये सफिशिएंट है। ओके, देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं सिद्धांत विवरण। तो यहाँ से शुरुआत होता है, जो कि इस चैप्टर का प्रिंसिपल कौन कौन से, थ्योरी कौन कौन से है, सिद्धांत विवरण देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, शरीर और शारीर स्थान। शारीर और शारीर स्थान, तो क्या है शारीर, क्या है शारीर? तो देखेंगे हम लोगों ने बीएमएस फर्स्ट ईयर में रचना शारीर हम लोगों ने पढ़ा था, शरीर, शारीर, शरीरी, या क्रिया शारीर में देखा था शरीर क्या है, शारीर क्या है, शरीरी क्या है। जब इसको क्लियर कर लेंगे तो हम लोग को शारीर और शारीर स्थान क्लियर हो जाएगा। देखिए वहां पर शरीर का मतलब क्या था, बॉडी। बॉडी मतलब क्या था, शुक्र शोणित के संयोग के पश्चात जो गर्भ उत्पत्ति होती है, जो गर्भ वही जो अंग प्रत्यंग से युक्त हुआ था उसी को हम लोग शरीर कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहां पर श्लोक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शारीर क्या है, शारीर का मतलब यहाँ पर होता है, जो हम लोग यहाँ बोलते हैं ना शारीर, शारीर का मतलब होता है शास्त्र, मतलब शास्त्र मतलब संहिता।
जैसे हम लोग कहते हैं ना शास्त्र मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, मतलब ये सब। तो शास्त्र का मतलब क्या होता है? संहिता होती है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जो भी संहिता आयुर्वेद में वर्णित है उसको शारीर का मतलब संहिता होता है, ठीक है ना। अब शारीर स्थान क्या होता है? हम लोग एक्चुअली शारीर और शारीर स्थान देखना। शारीर स्थान क्या होता है? तो इस संहिता में अलग अलग स्थान बताए गए हैं। जैसे चरक संहिता की बात करें तो यहाँ पहला जो स्थान है सूत्र स्थान, उसके बाद क्या है निदान स्थान, उसके बाद क्या है विमान स्थान, है ना। विमान के बाद इस तरह से शारीर है ना। अलग अलग स्थान बताए गए हैं। तो पर्टिकुलर शास्त्र में, शास्त्र में जो है विभिन्न स्थान बताए गए हैं, जिसमें शारीर उस पर्टिकुलर शारीर स्थान में, है ना, एक शारीर स्थान भी होता है जो कि संहिता के अंतर्गत आता है। उसमें शरीर का वर्णन आता है। उस शारीर स्थान में शरीर का वर्णन, मतलब जिस स्थान में शरीर का वर्णन हो उसको हम लोग शारीर स्थान कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे शरीरी का मतलब होता है आत्मा। अब यहाँ पर शारीर स्थान जो है इसको थोड़ा सा हम लोगों ने पहले ही बताया, लेकिन यहाँ पर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी और समझा देते हैं। शारीर स्थान का दूसरा नाम आश्रय स्थान बोलते हैं। क्यों आश्रय स्थान बोलते हैं? क्योंकि इस शारीर स्थान में शरीर का वर्णन है, शरीर का आश्रय है, इसलिए इसको आश्रय स्थान बोलते हैं। और यहाँ तक कि काश्यप और भेल ने, आचार्य काश्यप और भेल ने शारीर स्थान को आत्मनिश्चय बोला है। क्या बोला है? आत्मनिश्चय बोला है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है पुरुष और उसके भेद। तो क्या है पुरुष, क्या है उसके भेद, उसके टाइप की बात करते हैं। तो पुरुष का मतलब, आप पुरुष का मतलब व्यक्ति सामान्यतः समझते हैं कि पुरुष का मतलब व्यक्ति। जी नहीं, पुरुष का मतलब यहाँ व्यक्ति नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा से लिया गया है, ठीक है। तो पुरुष का मतलब आत्मा से लिया गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखेंगे पूरी, यहाँ पर आप पढ़ेंगे जब चरक संहिता, तो पूरी अर्थात शरीरे, ब्रैकेट में शरीरे, पूरी मतलब शरीर, है ना, पूरी मतलब शरीर। तो पूरी अर्थात शरीरे वसति इति पुरुष है। वसति मतलब जो रहता है, ठीक है ना, अर्थात जो शरीर में रहे, जो शरीर में रहता है, बसता है, उसे पुरुष या आत्मा कहते हैं। जो शरीर में, तो शरीर में कौन रहता है? प्रश्न आता है कि शरीर में कौन रहता है। तो शरीर बिना आत्मा के कैसे संभव है? आप लोग देखते हैं ना कि किसी की मृत्यु हो जाती, मतलब आत्मा जो जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तो उस शरीर को, शरीर नहीं वो होती मिट्टी आती, कहते हैं लाश हो गई, डेड बॉडी होगी, मिट्टी हो गई, तो उसको जल्दी हर एक धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से उसको जलाते हैं, जो मुस्लिम धर्म के हिसाब से उसको दफनाते हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से उसको मतलब अपना उसको क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं शरीर, है ना, वो है आपका आत्मा। आत्मा जो है, शरीर बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है। तो पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा, पूरी वस्तु शरीर इति शरीर है पुरुष, अर्थात जो शरीर में निवास करे रहे उसे हम लोग पुरुष या आत्मा कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि आत्मा, पुरुष या आत्मा के भेद की बात कर रहा है। तो पुरुष के भेद, धातु भेद से आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। धातु भेद से यहाँ पे देखेंगे आप, पुरुष के 3 भेद बताए गए हैं। एक षड धातु पुरुष, षड धातुज पुरुष, एक धातुज पुरुष, तीसरा है चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। एक है षड धातुज पुरुष, दूसरा है एक धातुज पुरुष, तीसरा है चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, ठीक है ना। एक एक करके देखेंगे, क्लियर करके देखेंगे। देखेंगे षड धातुज पुरुष क्या है। तो षड धातुज पुरुष जब श्लोक में जाएंगे चरक संहिता के, तो यहाँ देखा खाद्य चेतना, ख आदि, खाद्य मतलब ख आदि, चेतना षष्ठ धातु पुरुष, अर्थात कि जो ख आदि अर्थात पंचमहाभूत, ख आदि मतलब ख मतलब आकाश महाभूत, आकाश आदि जो 4 महाभूत और में है, अर्थात पंचमहाभूत प्लस चेतना अर्थात आत्मा को मिलाकर ये षड धातु हो गया, ठीक है ना। षड धातु, तो इसी को हम लोग षड धातु पुरुष कहते हैं, है ना। और सुश्रुत ने भी क्या बोला है कि पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्युच्यते। पंच महाभूत वही बात कर रहा है, पंच महाभूत प्लस शरीरी, पंच महाभूत प्लस शरीरी। तो पंच महाभूत प्लस शरीरी मतलब आत्मा, ये तो बात कर रहे हैं। ये बात चरक भी कर रहे हैं, ये बात सुश्रुत भी कर रहे हैं। पंच महाभूत शरीरी समवाय, जब इनका प्रॉपर समवाय होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम लोग पुरुष की संज्ञा देते हैं, पुरुष इति उच्यते, हो गया। अब षड धातु पुरुष को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं, ये प्रश्न पूछता है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा कि षड धातु पुरुष आल्सो नोन एज कर्म पुरुष, ठीक है ना, कर्म पुरुष भी कहते हैं और चिकित्सा पुरुष कहते हैं, अधिकरण पुरुष कहते हैं। तो षड धातु पुरुष जो होता है एक्चुअली उसको कर्म पुरुष से चिकित्सा पुरुष कहते हैं, क्योंकि हम लोग चिकित्सा इसी धातुओं की करते हैं, इसी पंचमहाभूत की करते हैं। इससे शरीर में कोई चीज किस पर्टिकुलर धातु की कमी हो जाए, पर्टिकुलर महाभूत की कमी हो जाए,
तो उसको हम लोग उसको एक्सटर्नली मेडिसिन के रूप में दे देते हैं, या कोई चीज बढ़ जाए तो कुछ ऐसे उसके विरोधी धातु या विरोधी महाभूत देने से वो ऑटोमेटिक शरीर में बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया आपका षड धातु पुरुष। दूसरे नंबर पे एक धातु पुरुष, एक धातु पुरुष को हम लोग चेतना धातु पुरुष भी कहते हैं, अर्थात ये आत्मा होता है, इसका अस्तित्व नहीं, अकेले केवल आत्मा का शरीर के रूप में अस्तित्व नहीं है, बिना शरीर के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। उसको देखेंगे चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, अर्थात 24 तत्वों वाला पुरुष। 24 तत्वों वाला पुरुष आप लोग जानते भी हैं कि 24 तत्वों में कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पे मन, एक है मन, और उसके बाद 10 इंद्रियां, मतलब एकादश इंद्रिया की बात करते हैं तो 10 प्लस 10 इंद्रियां प्लस एक मन एकादश इंद्रिया हो जाएगी। तो 10 इंद्रिया में जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती है ना। ज्ञानेंद्रियों में आप जानते ही हैं कि जो भी अच्छी हो गया, श्रवण इंद्रिय हो गया, घ्राण इंद्रिय हो गया, जीवा इंद्रिय हो गया, स्पर्श इंद्रिय होगी। उसी तरह से कर्म इंद्रिय हम लोग जानते हैं हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थात एकादश इंद्रिया होगी मन और 10 इंद्रिया होगी, 11 हुई टोटल, और 5 अर्थ हो गए। और कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 अर्थ कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो गए। और प्लस, तो इसका मतलब 11 प्लस 5 16 प्लस 8 धातु है, 16 8 आप देख लेंगे 24 हो जाएगा। अव्यक्त 8 धातु कौन कौन से हैं? तो 3 प्लस 5 इनमें अव्यक्त, महान, अहंकार। सृष्टि की उत्पत्ति आप लोग देख पढ़ा ही होगा, आगे पढ़ेंगे कि अव्यक्त, महान, अहंकार, अव्यक्त, महान, अहंकार 3 हो गया, प्लस पंच महाभूत हो गया। तो इस तरह से टोटल जो है इनको जब काउंट करते हैं तो ये 24 तत्व होते हैं। 24 तत्व जो है चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक और शार्ट वीडियो के माध्यम से, शार्ट इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है बच्चों तो जरूर हमसे प्रश्न पूछें इस चैनल के माध्यम से, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।